अक़वाम मुत्तहिदा का आलमी इदारों पर पाकिस्तान के कर्ज़ों की वापसी मुअत्तल करने और कर्ज़े रीशेड्यूल करने पर जोर। पाकिस्तान को भी मशवरा दिया कि कर्जदारों को अपनी मुश्किलात बताए कि सैलाब के बाद मुआशी बहरान में इजाफा हुआ। अक़वाम मुत्तहिदा ने पॉलिसी पेपर में आलमी इदारों से अपील की है कि पाकिस्तान को कर्ज में रिलीफ देने पर गौर करें ताकि हुकूमत सैलाब मुतासिरीन की माली इमदाद को तरजीह दे सके। इस सिलसिले में अक़वाम मुत्तहिदा रवा हफ्ते एक याददाश्त पाकिस्तान से शेयर करेगी। मौसमियाती तब्दीली से बचाव के लिए बुनियादी ढांचे में सरमायाकारी के लिए पाकिस्तान को मजीद कर्ज की फराहमी की भी तजवीज़ दी गई है। आलमी इदारे के मुताबिक पाकिस्तान में मौसमियाती तब्दीलियों के बायस आने वाले सैलाब से 30 अरब डॉलर्स का नुकसान का तखमीना लगाया गया है। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने भी पाकिस्तान में सैलाब का जिम्मेदार मौसमियाती तब्दीली को करार दिया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अमरीकी सदर जो बाइडन से मुलाकात की है। शहबाज शरीफ और सदर जो बाइडन की मुलाकात अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल असम्बली के 77वें इजलास के मौके पर हुई। जो बाइडन ने पाकिस्तान में तबाहकुन सैलाब में सैकड़ों अमवात पर अफसोस का इजहार किया और मुतासरा ख़ानदानों से हमदर्दी की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अमरीकी सदर के अफसोस और हमदर्दी के इजहार पर शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आज़म ने सैलाब मुतासरीन की मदद की आलमी बरादरी के नाम पैगाम और पाकिस्तान की हिमायत पर अमरीकी सदर का खास तौर पर शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आज़म ने USAID की सरबराह के दौरे पाकिस्तान और इमदाद भिजवाने पर अमरीकी हुकूमत और अवाम का शुक्रिया अदा किया। अमरीकी सदर ने मुश्किल सूरत हाल में पाकिस्तान की मदद जारी रखने के अज़्म का इजहार किया। अभी आपको बताएंगे इस्लामाबाद के इलाके चक शहजाद में सीनियर सहाफ़ी अयाज अमीर के बेटे ने अहलिया को अपनी कत्ल कर दिया। अयाज अमीर के बेटे शाहनवाज ने अपनी बीवी सारा को घर में कत्ल किया। ज़राए का यह कहना है कि शाहनवाज ने सारा के सर पर लोहे की चीज़ मारी। सर पर चोट लगने पर सारा बेहोश हो गई तो शाहनवाज ने उसे बाथरूम के टब में डालकर पानी खोल दिया। अहमद सुबहान नुमाइंदा जियो न्यूज़ हमारे साथ मौजूद हैं। अहमद, सुबह से अब तक क्या अपडेट सामने आ सकी है सारी सूरत हाल पर? जी बिल्कुल, गुज़िश्ता रात तकरीबन 11 से 1 बजे के दरमियान में दोनों मियाँ बीवी शाहनवाज और सारा के दरमियान झगड़े का आगाज हुआ था, जिसके बाद अब जिस तरह से शाहनवाज को भी इस कत्ल के बाद गिरफ्तार कर लिया गया था। तो अब तक पुलिस जराये हमें बता रहे हैं कि उसने बताया है कि इस तरह रात के तकरार शुरू हुई और इसके बाद फिर उसका गुस्सा जब बेकाबू हुआ तो उसने एक लोहे की चीज इस खातून के सर में मारी, जिससे वो वक्ती तौर पर बेहोश हो गई थी। और उसके बाद फिर इसने खौफ का शिकार होकर तो इस जो सारा नामी 37 साल खातून है जो कि गुज़िश्ता रोज ही दुबई से इधर पाकिस्तान पहुंची थी और इनकी शादी को भी अभी कोई ज्यादा अरसा नहीं गुजरा था, तो वो यहाँ पर आई और फिर जब इसने इनको वॉशरूम में मुंतकिल किया और इसके बाद पुलिस को बताया गया कि इस तरह इनका कत्ल हो चुका है। अब जिस तरह से जो सारा की डेड बॉडी है वो अस्पताल मुंतकिल की गई थी और वहां पर पोस्टमार्टम मुकम्मल किया गया। पोस्टमार्टम में चूंकि जो कॉज ऑफ डेथ है वो सामने वाजे नहीं हो सका था, जिसके बाद ये फैसला किया गया था कि जो डेड बॉडी है उसको पुलिस के सरखाने में मुंतकिल करके तो वहां से क्या अहमद सुबहान पुलिस तायुन कर सकी है कि अगर बरवक्त इत्तला दी जाती तो जख्मी सारा की जान बचाई जा सकती थी? इस बारे में तय हुआ है कि क्या डूबकर मौत वाक़ई हुई है या सर पर चोट लगने से मौत वाक़ई हुई है? जो मौत वाक़ई होने का सबब है वो अब तक वाजे नहीं हो सका, क्योंकि सारा के माथे पर सर पर जो लोहे का रॉड लगा उसके निशानात मौजूद हैं और इसी तरह उसके जिस्म पर दीगर जो बाजू और कंधे हैं उन पर भी निशानात मौजूद हैं जिस पे नील पड़े हुए हैं, जिसके वजह से अब जो चूंकि जो खून का ज्यादा बहना है एक कॉज वो भी बताया जा रहा है डेथ होने का, जबकि इसके साथ साथ जो बॉडी के मुख्तलिफ अज़ा के एक्सरे किए गए उनमें भी देखा जा रहा है कि डिटेल आप कह रहे हैं डिटेल पोस्टमार्टम रिपोर्ट अभी नहीं आई है मैं ऐसा ही है, वो कितने दिन लगेगी? तो फोरेंसिक किया जा रहा है अब, जिसमें मुख्तलिफ सैंपल्स दिए गए, जिसमें जो उनके बॉडी के अज़ा हैं, जिसमें जिगर है, दिल है, गुर्दा है, उसके सैंपल्स उधर से इकट्ठे करके तो अब फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी लाहौर भिजवाए गए हैं। फोरेंसिक रिपोर्ट आने के बाद जिसमें तकरीबन 3 हफ्ते से 1 महीने का वक्त लगने का चांसेस हैं, उसके बाद ही ये हतमी तौर पर तयन हो सकेगा कि जो एक्चुअल मौत की वजह है वो क्या सबब हुआ है। बहुत शुक्रिया अहमद सुबहान। अगर ये जख्मी हुई थी और उस वक्त फौरी तौर पर अस्पताल ले जाया जाता तो शायद इनकी जान बचाई जा सकती थी। अभी ये तय होना बाकी है कि सर पर चोट लगने से इनकी मौत वाकई हुई है या उसके बाद बेहोशी की हालत में पानी में डूबे रहने से, दम घुटने से इनकी मौत वाकई हुई है। ये भी अहम किरदार अदा करेगी सूरत हाल पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आने के बाद। पंजाब के सूबाई वुज़रा इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं।
साहब एक चीज़ क्लियर करें कि सूबा चलता है दो अफसरान के ऊपर। सूबा इंतज़ामी तौर पे दो अफसरान पे चलता है, एक को चीफ सेक्रेटरी है और दूसरा IG पंजाब है। इस वक्त चीफ सेक्रेटरी आपकी हुकूमत के साथ इख्तलाफात के बायस स्टेप डाउन कर चुके हुए हैं और आपने ACS को एडिशनल चार्ज दिया हुआ है चीफ सेक्रेटरी का। जो आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस है बड़ा क्लियर है कि आपने फायरिंग का स्क्वाड का रुख कर लिया IG पंजाब की तरफ। 18th अमेंडमेंट का जो भी आपका लीगल राइट है उसे लेकर, ऐसी सूरत हाल में जब चीफ सेक्रेटरी आपके साथ चलने को तैयार नहीं है, वफाक वहाँ से कोई सीनियर अफसर भिजवा नहीं रहा, IG को आप क्लियर कर रहे हैं कि अंडर 18th अमेंडमेंट जो हम कहेंगे वो होगा, ठीक है, कानून के मुताबिक। तो ऐसी सूरत में ये तो बिल्कुल डेडलॉक बन जाएगा सूबे के अंदर। देखें खैर साहब, आपके सवाल के दो पार्ट हैं। पहला पार्ट तो ये है कि जो आपने चीफ सेक्रेटरी साहब का कहा कि वो जनाब जा चुके हैं, मेरा ख्याल है उन्हें बहुत पहले चला जाना चाहिए था। इसलिए चला जाना चाहिए था कि क्योंकि मैं PTI की नुमाइंदगी भी करता हूँ, अपने वर्कर की नुमाइंदगी भी करता हूँ, उस हवाले से कि जब 25 मई को जब पुलिस हमारे घरों में घुस रही थी, चादर चारदीवारी का तकद्दुस पेमाल कर रही थी, तो जो आइनी सरबरा चीफ सेक्रेटरी की शक्ल में वहाँ पर मौजूद था, कम से कम वही उनको रोक लेता। हम सड़कों पर होते, हमें मार पिटती कोई मसला नहीं था। ख़वातीन को हरासा करना, बच्चों का मारना पीटना, घरों के दरवाजे तोड़ देना, सामान उठा के लोगों का ले आना, यही कहाँ पर लिखा हुआ है? इसका मतलब है कि IG और चीफ सेक्रेटरी दोनों वहाँ पर मौजूद थे, तो क्या वो नींद की गोलियाँ खा के सो रहे थे? लिहाजा जो अब चीफ सेक्रेटरी हैं वो पूरे इख्तियारात के साथ अपनी ज़िम्मेदारी निभा रहे हैं। जहाँ तक IG का तल्लक है मौजूदा का, उसमें बात ये जहन में रखी जाए, हम किसी को गैर आइनी अहकामात के लिए नहीं कहेंगे, लेकिन जो आइनी बात भी हमारी रद्द करेगा तो फिर कैबिनेट को, हुकूमत को इख्तियार हासिल है कि उसने उसकी जवाबदेही करनी है। लिहाजा वो कैबिनेट के सामने IG हो या चीफ सेक्रेटरी हो या कोई भी ऑफिसर हो, वो कैबिनेट के सामने जवाब दे। और कैबिनेट जो है वही हुकूमत है, ना IG हुकूमत है ना चीफ सेक्रेटरी हुकूमत है, हुकूमत कैबिनेट है। तो जो आपका सवाल है कि उस तरफ बिल्कुल हम इस बात पे ये कह रहे हैं कि गैर आइनी अगर अहकामात आप वफाक से लेकर पंजाब के ऊपर इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे तो ये नहीं होगा। हम आपको कभी भी गैर आइनी अहकामात के बारे में नहीं कहेंगे कि आप जनाब इस बात को टो करें और आप आगे की तरफ जाएं। तो जो हमारे सूबाई वज़रा इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, इसमें सिंध के ज़िला मटियारी में सैलाब के बाद वबाई अमराज में तशवीशनाक हद तक इजाफा होता जा रहा है। गैस्ट्रो, मलेरिया और दीगर अमराज में मुब्तला बच्चे इलाज के लिए हालांकि सरकारी अस्पताल पहुंच रहे हैं। मजीद बता रहे हैं अस्पताल में मौजूद जियो न्यूज़ के नुमाइंदे अब्दुल रज़ाक मेमन। जी बिल्कुल, ज़िला मटियारी में सैलाबी सूरत हाल है, वबाई अमराज में जो है तशवीशनाक हद तक इजाफा होता जा रहा है। लेकिन सरकारी अस्पताल आज हाला में हम यहाँ पहुँचे हैं तो आप देख सकते हैं कि बड़ी तादाद में इस वक्त ख़वातीन अपने बच्चों को लेकर इलाज के लिए पहुँची हुई है, लेकिन यहाँ पर जो लेडी डॉक्टर है बच्चों की वो यहाँ पर नहीं है। इस हवाले से हमने मेडिकल सुपरिटेंडेंट हाला से आज रब्ता किया, उससे हम बात करते हैं। सर बताएंगे कि डॉक्टर नहीं है यहाँ पर इलाज के लिए, बच्चे मर रहे हैं, सूरत हाल सैलाब की है, क्यों नहीं है डॉक्टर? डॉक्टर साहबा जो है हमारी कंसल्टेंट है, पीडियाट्रिशियन डॉक्टर बख्तियार, वो इरेगुलर हैं, अनविलिंग वर्कर हैं और उनके लिए मैंने रिपोर्ट निकाल दी है, DHO साहब को भेज दी है और 2-4 दफ़ा उसको मैंने एक्सप्लेनेशन दी है, उसको मैंने वार्निंग दी है और आखिर में मैंने DHO साहब को रिपोर्ट भी कर दिया। देखिए इनका ये कहना है कि जो बच्चों की कंसल्ट डॉक्टर है डॉक्टर बख्तियार, वो हैदराबाद से आती है लेकिन अक्सर वो ताखीर करती है, जिसकी वजह से इन्होंने भी एक रिपोर्ट डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अफसर को निकाल दी और उसकी शिकायत की है कि वो नहीं आती है, जिसकी वजह से यहाँ पर जो मुतासरीन आते हैं या जो बच्चे आते हैं उनको इलाज में दुश्वारी का सामना करना पड़ता है। जी बहुत शुक्रिया अब्दुल रज़ाक मेमन आपका। यहाँ
पाक भारत क्रिकेट मैच के बाद से इंग्लैंड के शहर लेस्टर में जारी कशीदगी कम न हो सकी। मुख्तलिफ इलाकों से लेस्टर में मुंतकिल होने वाले खुसूसन खवातीन खौफ का शिकार हैं। लेस्टर सिटी काउंसिल की वाहिद खातून काउंसलर मिसबाह बतूल का जियो न्यूज़ से खुसूसी इंटरव्यू में कहना है कि लेस्टर में मुस्लिम खवातीन खौफ की कैफियत में रह रही हैं। EDL ने मार्च किए थे पहले, लेकिन वो लोग कभी भी सिटी सेंटर से अंदर नहीं आ सके, कभी भी रेजिडेंशियल एरियाज़ में नहीं आ सके। RSS आइडियोलॉजी, हिंदुत्व एंड स्पेशली कश्मीर में और बाकी सारी जगहों पे वो अपनी आइडियोलॉजी लेके आए, वो उसको इम्पोज करना चाह रहे हैं कि जैसे वहाँ पे इम्पोज किया था वैसे यहाँ पे हिंदुत्व इज़ देयर। एंड देन डेफिनेटली देयर आर सम ग्रुप्स हु आर गिविंग देम लाइक हिम्मत दे रहे हैं, उनको बढ़ावा दे रहे हैं कि आप करो, देयर इज़ नथिंग, यू डोंट नीड टू वरी अबाउट इट।